हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कुंभ राशि का फरवरी का 2024 कैसा रहने वाला है। फरवरी का मंथ एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि के लिए जनरल रीडिंग है। और दूसरी तरफ ये मून शाइन चंद्र राशि से हम लोगों ने इस रीडिंग को लिया है। चंद्र राशि के अनुसार ये वाली रीडिंग हम करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। हमेशा की तरह कहूँगी, अगर कुछ पॉजिटिव है तो क्लेम करने में कभी कोई बुराई नहीं होती। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, तो आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कुंभ राशि वाले क्या अपने इस फरवरी मंथ में 2024 में क्या पाने जा रहे हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस आ रही है। आप किसी भी तरह की कोई रीडिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, कार्ड सीखना चाहते हैं, कोई प्रेडिक्शन, कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, हील नहीं हो पा रही है, किसी तरह की कोई हीलिंग लेना चाहते हैं, या अपनी कोई विश जो आपने मांग रखी है उस पर बहुत काम कर रहे हैं बट वो पूरी नहीं हो रही है, उस तरह की किसी भी रेमेडी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। एक्वेरियस गाइडेंस की एनर्जी है। ओके, पॉलिटिक्स, ड्रीम, एग्जिस्टेंस। चलिए, गाइडेंस की एनर्जी, पॉलिटिक्स की एनर्जी, ड्रीम, एग्जिस्टेंस क्या कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आप किसी परिस्थिति में उलझते नज़र आ रहे हैं, किसी कठिनाई यहाँ पे फरवरी का मंथ थोड़ा सा अप एंड डाउन भरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस मुझे होता नज़र आ रहा है 2023 से। जो लाइफ में उतार चढ़ाव रहे हैं, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, है ना, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ रही हो, पास्ट का ईयर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग निकला है आपका। ठीक है, अब इस राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ा सा मुझे यानी कि फरवरी का महीना थोड़ा सा मुझे समस्या वाला लिख रहा है ना। आपके रिश्तों में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके प्रति लड़ाई झगड़े की भावना रखता हो। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, कोई मिसगाइड करे, कोई जो आप सपना देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका पूरा ना हो पाए और उसके चलते आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसे में प्रभु का साथ, प्रभु का नाम, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े से, इस पॉलिटिक्स से आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ही आएगी, आपके जीवन में उत्साह नहीं आने वाला है। अगर आप भी बराबर कहीं ना कहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, चाहते हैं कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट करें, तो इस मंथ आपको आर्ग्यूमेंट से बचना है। अपने जीवन में कहीं ना कहीं शांति लाने की कोशिश कीजिएगा, अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। सामने वाला कितना प्रवोक करने की कोशिश करे ना, कितना भी आपके प्रति नेगेटिव बोले, आप दूसरों के प्रति समर्पित हो ना हो, लेकिन आपको ये फोकस रखना है कि किसी से भी उलझना, किसी से भी वाद विवाद, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में पड़ना आपके लिए थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, नेगेटिव साबित हो सकता है। आप अगर किसी रिलेशन की वजह से पॉलिटिक्स में पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके संबंधों को ख़राब करने वाला होगा। कोई बिजनेस ऐसा है, आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, बहुत ही संयम से और विवेक से यहाँ पे आपको काम लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज़ टाइम से होती है। बड़ों का गाइडेंस लीजिए, कहीं कानूनी सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है वो लीजिए। जल्दबाजी में किसी की पॉलिटिक्स का शिकार होके आप कोई ऐसा डिसीज़न ना लें जिससे आपके सपने अधूरे हो जाएं,
आप घर में व्यवहारिक रूप से आपको अकेला कर दिया जाए, आपकी ही छवि धूमिल कर दी जाए। कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आ सकता है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, बट सामने वाला पर्सन आपकी इमेज को डाउन करने के लिए आपका वो वाला स्वभाव लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है जो आपके अंदर है ही नहीं। मतलब आपको गुस्सा दिलाया जाए, आपके ऊपर नेगेटिविटी की जाए, आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया जाए और उस षड्यंत्र का शिकार आप यहाँ पे हो जाएं। ठीक है, रिश्तों में खटास आने की पूरे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। बीती बातों को मिट्टी डालने में ही बेहतरी है ना। कोई कितनी भी कोशिश करे बीती बातें उठाने की, आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे वार्निंग है, आप पास्ट की एनर्जी में जाएं ही ना, है ना। करियर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मिला जुला आपका वक्त रहेगा। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप ड्रीमी नेचर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये सोचें कि बैठ के सोचते रहने से आपके काम पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। भाग दौड़ करने के बाद ही आप अपने किसी ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, किसी सपने को पूरा कर पाएंगे। कुल मिला के आसानी से आप अगर ये सोचें कि मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे आसानी से आपको चीज़ें मिलती नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, कोई ना कोई समस्या यहाँ पे आपके सामने खड़ी हो सकती है, बट ये है कि आप प्रैक्टिकल होके चलेंगे, है ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया है कि कोई व्यक्ति आपको परेशानी में डाल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे आपके कामों में तेज़ी आएगी। आप धीरे धीरे अपनी पकड़ अपने ऑफिस पे, अपने रिश्तों पे, अपने पैसे पे वापस बनाते नज़र आएंगे। बट गाइडेंस यही है कि बिल्कुल शांत भाव से आगे बढ़ना है। यानी कि अपनी जो पकड़ है ना, अपने बिजनेस पे खोनी है। गुस्से में इंसान क्या करता है कि कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाता है जिससे उसके अपने करीबी, नियर एंड डियर ही उसके विरोधी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करनी है ना। पहले मैं आपको यही सलाह दूंगी, शांति से पहले अपना काम निकालिए, शांति से अपने आप को सेटल कीजिए। उसके बाद यानी कि कुछ झगड़ों को पेंडिंग छोड़ना ही कई बार सही होता है। सामने वाला उकसाने की कोशिश कर रहा है, ज़रूरी नहीं है हम उससे प्रॉपर फाइट करना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी सिचुएशन में चले जाएं जहां सामने वाला हमें डालना चाहता है। समझ रहे हैं? तो आपको उस परिस्थिति से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। आपको उस परिस्थिति से दूर रहना ही रहना है। धीरे धीरे आपको मार्ग दिखने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको मार्ग मिलने शुरू हो जाएंगे और आप आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसा रहने वाला है और आपको क्या सजेस्ट किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है इस साल में। सक्सेस, ओके, गिल्ट। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, देखिए कामयाबी तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिलती नज़र आ रही है, बट ये कामयाबी कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम भी लेके आएगी, मानसिक तनाव लेके आएगी, गिल्ट की एनर्जी। पास्ट में हो सकता है आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। कई बार हम ऐसे डिसीज़न ले पाते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फाइनेंस हो ना। यहाँ पे वक्त ही सबसे बड़ा मरहम है। आप सब काम छोड़ के गिल्ट की एनर्जी में चले जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी में चले जाएंगे, तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में फंस के नज़र आ रहे हैं कि आप अपने आप को, है ना कहीं गिल्टी महसूस करेंगे। पास्ट की कोई गलती आपको नज़र आएगी जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव इस मंथ में थोड़ा सा दबाव फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, गोइंग विद द फ्लो। वक्त हर चीज़ का मरहम है, जो चीज़ जैसे चल रही है उसमें ज़्यादा दखलंदाजी ना करें, उसको चलने दीजिए। आपके आपके मन के जो भाव हैं ना, उनको निकालने की कोशिश कीजिए, उनको ब्लॉक करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा 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 आपको तनाव देंगे, और ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाएंगे। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि चीज़ों को रिजॉल्व होने के लिए ना थोड़ा वक्त बीतने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कामयाबी के साथ साथ थोड़ी सी लोगों के मन में आपके प्रति नकारात्मक
रवैया भी मुझे नज़र आ रहा है, नकारात्मक चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, नेगेटिविटी भी आपके प्रति नज़र आ रही है, और आप अपने मन में भी तनाव लेके बैठे हैं, आप अपने मन में भी कहीं ना कहीं गिल्ट पालते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग किसी सरकारी नौकरी की इच्छा में थे, है ना, आपने कोई इंटरव्यू दे रखा था, उनको भी थोड़ा सा, है ना, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त लग सकता है, हो सकता है आप इस मंथ में इंतज़ार कर रहे हो कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, है ना, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपने बहुत सारे लोगों से कमिटमेंट कर रखे हैं, कुछ वो कमिटमेंट आप पूरा यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना है। ये थोड़ा सा वक्त यहाँ पे मुझे धीमा वक्त नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा स्लो वक्त नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे किसी गिल्ट की एनर्जी में जाने से, किसी स्लोइंग डाउन की एनर्जी में जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा वक्त बीत जाने दीजिए। आपको कामयाबी जो आप सोच रहे हैं उस चीज़ में ज़रूर मिलेगी, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव ज़रूर कर पाएंगे जो आप चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी सोची समझी प्लानिंग है, वो आप अचीव ज़रूर कर लेंगे, है ना, अचीवमेंट ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी। बट अभी अगर इस मंथ में कुछ नेगेटिव जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद अभी राइट टाइम नहीं आया है उस चीज़ को आपकी लाइफ में आने का। ठीक है, एक्वेरियस वाले समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी आ रही है। वक्त बीत जाने दीजिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, अपने आप आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगी। अगर आप तनाव लेंगे, ठीक है, देखिए थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, अगर आप तनाव लेंगे, अपना सब कुछ ख़त्म करेंगे, तो किसी पे कोई बहुत ज़्यादा असर होने वाला है नहीं। आप सोच रहे हैं कि तनाव लेके आप लोगों की ज़िंदगी सुधार देंगे या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान मुझे यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं, अपने ही झगड़ों को बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल रखिएगा इस मंथ में। छोटा सा किया गया गुस्सा आपके लिए बहुत बड़ी उलझन क्रिएट कर सकता है। छोटा सा गलत डिसीज़न इस मंथ में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। जो लोग आपके साथ आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, जो लोग आपके साथ नेगेटिव व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स का कार्ड सबसे पहले था, ये उनकी सोची समझी साजिश होगी, है ना। वो सोच समझ के ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि आप जानते नहीं हैं उन्हें करना क्या है, वो प्री डिसाइडेड हैं। कहीं ना कहीं वो आपके नेचर को जानते हैं कि आप थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, आपसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, और ये करके वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे, आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रति उनका बिहेवियर गलत हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो राइपनेस की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। उन उलझनों में आपको नहीं पड़ना है। सिर्फ इस मंथ आप ध्यान रख लीजिएगा, नेक्स्ट मंथ में भी फ्रूट बहुत अच्छे आए, क्योंकि राइपनेस की एनर्जी है ना, राइपनेस की एनर्जी है। नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फ्रूट आएंगे, नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छे सुंदर पॉजिटिव फल आपको मिलते नज़र आएंगे। तो यहाँ पे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, फाइनेंशियल थोड़ा सा ध्यान रखना है, पॉलिटिक्स से बच के रहना है। ठीक है, थोड़ी सी सफलता मिलती नज़र आ रही है, लेकिन आप अपनी सफलता को अपने गुस्से से खराब ना कर लें। चलिए अब हम देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको एंजल्स इस मंथ के बारे में दे रहे हैं। फॉरगिवनेस, देखिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और यही मास्टर जीजस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, राधा, द सोल फ्लेम एंड एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस। सबसे पहले अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, जो थंडर बोल्ट की एनर्जी कह रही है, जो गिल्ट की एनर्जी कह रही है, यही एनर्जी कह रही है कि आपका दिल लोगों ने दुखाया है ना, आपका मन लोगों ने दुखाया है, तो आपको क्या करना है। हाँ, आपको आपके अंदर का जो प्रकाश है, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। जब भी मैं माफ़ करने की बात करती हूँ तो मैं हमेशा बात करती हूँ अपने आप को मुक्त करने की। दूसरों को माफ़ करना नहीं करना, दूसरों को मुक्त करना नहीं करना, वो आपकी अपनी अपने आप के लिए है।
क्योंकि अब आप जब दूसरों को माफ़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर की दुख तकलीफ को हील कर रहे होते हैं ना, अपने आप को हीलिंग दे रहे होते हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को हीलिंग दे रहे होते हैं। तो इस मंथ कोई भी कुछ भी आपके साथ गलत करे तो सबसे पहले उसको माफ़ कर दीजिए। फिर दूसरा क्या है, राधा द सोल फ्रेम। प्यार को अपनी लाइफ में आने दीजिए, केयर को अपनी लाइफ में आने दीजिए, हार्मनी को अपनी लाइफ में आने दीजिए। जो आपका रिलेशनशिप के प्रति अनुभव है, हो सकता है वो गलत हो, बट अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा हर चीज़ पॉजिटिव हो, अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कोई नेगेटिविटी आपके रिश्ते पे हावी ना हो। ईश्वर ने जो आपको दिया है, एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, ईश्वर ने जो आपको वरदान के रूप में दे रखा है, ये मंथ आपका कहीं ना कहीं जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हो गए, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस का क्या मतलब है, ईश्वर आप पे अपनी कृपा बरसा रहा है। उन वाइब्रेशंस को फील कीजिए, उन वेव्स को फील कीजिए, आपकी लाइफ में जो ईश्वर आपको दे रहा है। अगर पूरी दुनिया भी आपके विरुद्ध हो गई है तो भी कहीं ना कहीं ईश्वर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, आपको हैप्पीनेस की एनर्जी दे रहा है। और वो एनर्जी, क्योंकि राधा की एनर्जी है, जीजस की एनर्जी है ना, ईश्वर की ग्रेस की एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी अगर आपकी लाइफ में है और इस मंथ में इन एनर्जीज़ को जब चारों तरफ से मार्ग बंद हो रहे हैं और आप इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आपको एक नया रास्ता खुलता नज़र आएगा, एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती नज़र आएगी, कुछ खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देती नज़र आएंगी। तो इन सारे गिफ्ट्स को, इन सारी एनर्जीज़ को, अपनी सोल को क्लियर कीजिए। बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए। फरवरी के मंथ में जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं उनको फॉलो कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, बेस्ट होगा, खुशियाँ आपके दरवाजे पर आएंगी। वीडियो पसंद आई है तो खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।